बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर नौगढ़ पंचायत के बूथ पर झड़प हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई यहां पर झड़प हुई है और बताते चलें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच ये खबर परेशान करने वाली जरूर है। विशैनी गांव के बूथ संख्या 144 और 145 पर पथराव हुआ है। हिंसक झड़प और गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। डीएम, एसपी और एसडीओ इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण होने की बात कही जा रही है, लेकिन नौगढ़ पंचायत के बूथ संख्या 144 और 145 पर पथराव अपने आप में परेशान करने वाली। सहयोगी संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पथराव हो जाती है, नोकझोंक जो है वो इस तरीके से हंगामे में तब्दील हो गई? मतदान केंद्र के बाहर दो गुटों में बहस हुई। बहस होने के बाद आपस में लोग भिड़ गए। भिड़ने के बाद दोनों पक्षों से पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू होने के बाद फिर कुछ सामाजिक तत्व जो थे वो फायरिंग भी किए हैं। डीएम ने फायरिंग की पुष्टि की है। उसके बाद जिला मुख्यालय से डीएम, एसपी, एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। संजय, क्या स्थिति है इस वक्त? स्थिति ये है कि धरपकड़ जारी है। 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में अभी लिया गया है और गांव की अभी तलाशी ली जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पंचायत चुनाव के पहले चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। 10 जिलों के 12 प्रखंड, जहां पर इस वक्त सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक सुखद तस्वीर, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो या फिर वृद्ध हो, अपने अधिकारों को लेकर बेहद सजग हैं और गांव की सरकार बनाने के लिए बेहद खूबसूरत तस्वीर इस वक्त सामने आती हुई। और अब आपको जमुई जिले की वो तस्वीर दिखाते हैं जिस जमुई का नाम सुनकर लोग पहले सहम जाया करते थे। नक्सल प्रभावित इलाका, सुरक्षा को लेकर के संशय की स्थिति लोगों के जहन में होती थी, लेकिन अब वो तस्वीर बदल चुकी है। लोग यहां पर वोट कास्ट करने को लेकर सुरक्षित माहौल में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम इस वक्त किए गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के मद्देनजर हर वो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर, जहां पर ये सुरक्षा कर्मी ये सुनिश्चित करते हुए कि लोग निर्भीक होकर, निडर होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए निर्भीक होकर पोलिंग बूथों तक पहुंच पाएं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के 13 पंचायत में मतदान हो रहे हैं और खास करके जो सिकंदरा प्रखंड का जो जंगल से सटा इलाका है, नक्सल इलाका है, वहाँ का बूथों पर कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने वैसे मतदान केंद्रों पर जो नक्सल इलाके में आते हैं वहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है नक्सल इलाके के बूथों पर, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। देख सकते हैं एसएसपी के जवान हैं, जो सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान हैं, सशस्त्र सुरक्षा बल के वो जवान यहाँ पर हैं, उनके अधिकारी हैं और मतदान केंद्रों पर जा कर और जो इलाका है वहाँ पर किसी तरह का भीड़ नहीं जुटे, उपद्रव ना हो और वैसी स्थिति में जो मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए खासा इंतज़ाम किया गया है। देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है और तमाम जो इलाका है, जो पहाड़ से और जंगल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। जैसा कि निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारी डीएम और एसपी ने दिया था, वैसा नक्सल इलाके के जो इलाका है वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है सशस्त्र सीमा बल, सुरक्षा बल के द्वारा, एसएसबी के द्वारा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिल्कुल, तो लोग डरे नहीं, निर्भीक होकर अपने वोट को कास्ट कर पाएं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और इसीलिए अच्छी खासी तादाद में लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। बांका के चंदाडीह प्रखंड की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग मतदाता अपने वोटिंग अधिकारों को लेकर कितने उत्साहित हैं। अहले सुबह से पोलिंग बूथों तक पहुंचकर वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने दूसरे तमाम मतदाताओं को लेकर जो संदेश दिया है वो बेहद उत्साहवर्धक है। हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए।
अभी हम धोरैया प्रखंड के चंदाडी पंचायत के कुसमी गांव में है, जो कि यहाँ पे पूर्णत मध्य विद्यालय कुसमी का 138 नंबर बूथ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, लेकिन आपको कुछ ऐसे मतदाताओं को दिखाएंगे जो कि 95 से 100 की उम्र की हैं, 2 महिलाएं और एक बुज़ुर्ग, जिनको कि इनके पोता और घर के अन्य सदस्य मोटरसाइकिल पर बैठा के लाए हैं और गोद में उठाकर मतदान कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन बुजुर्ग महिलाओं से हम जानना चाहेंगे, इनमें काफ़ी उत्साह है, इनसे हम जानना चाहेंगे। अच्छा दादी, आप बताइए, आप वोट देने आई हैं, किस चीज़ के लिए वोट दीजिएगा? वोट वृद्धा मिलते 400 महीना, वृद्धा पेंशन। 400 महीना देता है जी। हाँ, और अब तो घर दो कन्या घोटबे हेठो में। अच्छा, माने आवास भी चाहिए आपको? हाँ, और किसी लेटरिन और नहीं देते किसी बाथरूम हम जावा पार सुझाए है, माने बाथरूम भी चाहिए आपको? हाँ। अच्छा आप बताइए दादी, आप क्या चाहती हैं, कैसे लोगों को आप जिताएंगी? सरकार हमरा कुछ न कहियो न मिल रहा है। हम चाहे छे कि हमरा इंदिरा आवास मिले और घर द्वार कुछ न हमरा मिल रहा है बाबू। अच्छा, हमरा मिलना चाहिए। मुखिया को वोट देने आई हैं? हाँ, हाँ, मुखिया का वोट देवे। काम किया है मुखिया? करते? हाँ। एकरा पहले वाला मुखिया काम कैले छे? ना, हमरा कुछ नहीं करले छे। अच्छा आप बताइए, आप क्या सोचकर मतदान किए हैं, कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? मतदान अच्छे लोगों को, हाँ। और हम लोग 400 रुपया महीना मिलता है। 400 रुपया महीना मिलता है पेंशन दोनों जी को मिलता है। और आप क्या चाहते हैं प्रत्याशी से, और क्या चाहते हैं जो जीतेगा उससे, क्या चाहते हैं आप? हम यही अपना घर बन गया है। अच्छा, और अथी नहीं बना है, लेट्रिन नहीं बना है, लेट्रिन नहीं बना है, लेबरी का पैसा नहीं मिला है। सारे मतदाताओं के साथ साथ इन बुजुर्ग मतदाताओं के उत्साह को देखा जाए तो इनसे साफ जाहिर होता है कि ये अपने जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये भी आकांक्षा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को इनका लाभ सीधा मिले। और रोहतास के विक्रमगंज पंचायत में चुनाव के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। ये रंग बेहद खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पिता जो है अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे। पूछने पर जवाब जो था वो ये कि माता जो है उनकी वो सुबह से ही कतारों में खड़ी हैं वोट कास्ट करने को लेकर, और इसीलिए जब उन्हें वोट कास्ट करना था तो वो अपने इस बच्चे को लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच गए। सहयोगी अजीत ने यहाँ से रिपोर्टिंग की है, क्या कुछ तस्वीर है आप भी देखिए। पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग हैं और लोगों की अपनी अपनी उत्साह है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेवारियां भी है, जिम्मेदारियां भी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, संझौली की ये तस्वीर है। यहाँ एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। एक नन्हा बालक है और उसको गोद में लेकर मतदान करने पहुंचे हैं। अब बालक जो है वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचा है और पूरे सुकून से अपने पिता के गोद में सोया हुआ है। मैं बात करूँगा, जी बताइए, बच्चे को लेके आए हैं? घर पर कोई नहीं है, 2 परिवार हैं, बच्चा इधर आएगा, लेके आए हैं सामने। उनकी माँ कहाँ है? माँ उधर है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत 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 उत्साह है। गांव की सरकार बना रहे हैं। गांव के पंचायत का सरकार है ना, संझौली पंचायत का सरकार है। बढ़िया बढ़िया प्रत्याशी चुनना है। हाँ, बढ़िया, अच्छा सा अपना अथी बनाना है। और यहाँ बुजुर्ग भी हैं, तो तमाम तरह की जो उत्साह यहाँ है वो देखने को मिल रहा है। और ये मतदान का अलग अलग रंग है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो रोहतास की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर इंतजामात बेहद पुख्ता और खूबसूरत किए गए हैं। यहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, हेल्प डेस्क बनाया गया है। लेकिन हेल्प डेस्क पर किसी कर्मी की तैनाती न होने से लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है, लोगों को ये परेशानी ज़रूर हो रही है। और सभी ने ये ज़रूर कहा कि जो इंतजामात हैं उन इंतजामातों में अगर किसी की तैनाती होती, कोई कर्मी यहाँ मौजूद होता, तो ये परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ती। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रोहतास की ही तस्वीर है, जहाँ के संझौली में कई जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संझौली के बैरी गाँव में बूथ संख्या 27 और 28 की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और टेंट लगाकर व्यवस्था जरूर कर दी गई।
जहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया ताकि जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर अपनी तस्वीर लें और उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि तमाम दूसरे लोग भी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। जिला के संझौली में और ये बैरी गांव है। मतदान केंद्र संख्या 27 और 28 है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पंचायत आम निर्वाचन के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि जो भी मतदाता आए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आकर वो अपनी मदद ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ मतदान की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता जो है कतार में है, वहीं दूसरी तरफ ये हेल्प डेस्क है। यहाँ पर कोई किसी की तैनाती नहीं है और ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पर किसी की तैनाती नहीं हुई है, जिस कारण अगर कुछ दिक्कत होती है पूछना होता है तो वो पता नहीं चल पाता है। यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लेकिन सेल्फी पॉइंट के जो बोर्ड है उसको साइड में रख दिया गया है और किसी भी कर्मी की यहाँ तैनाती नहीं है। पूरा हेल्प डेस्क जो है वो खाली पड़ा हुआ है। सरकार ने जिस प्रकार से, खासकर आयोग ने जिस प्रकार से जागरूकता के लिए कई जगहों पर मॉडल बूथ बनाया और यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क की स्थापना की ताकि लोगों को दिक्कत न हो और लोगों में उत्साह बढ़ा रहे। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे हेल्प डेस्क के लिए तो पूरी व्यवस्थाएं तामझाम किया गया है, लेकिन यहाँ हेल्प डेस्क पर कोई तैनात नहीं है, किसी की प्रतिनियुक्ति नहीं है। कुछ ग्रामीण है कि बताइए यहाँ पर कोई है नहीं, खाली है, देखिए यहाँ कोई नहीं है, खाली है सब। तो कुछ पूछताछ करना होता है तब दिक्कत होगा। कोई नहीं है तो दिक्कत न होगा, अनजान व्यक्ति कहाँ जाएगा। हाँ यहाँ कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे जाने में यहाँ कोई पब्लिक का कष्ट हो रहा है। हाँ अच्छा, पूछताछ अगर पता करना है कोई नहीं है तो पूछताछ क्या करेंगे। ग्रामीण है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान केंद्र है बनाया गया है, दो मतदान केंद्र है। हेल्प डेस्क है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्माण कराया गया है ताकि लोगों में जो जागरूकता है, मतदान के प्रति जो उत्साह है उसको और बढ़ाया जाए और लोग जो है मतदान के प्रति और जिम्मेवार हों और यहाँ आकर उन्हें लगे कि उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और आइए अब आपको बताते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो करेंसी ज़ेड-पे पर और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात एक ऐसी क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा INU कॉइन, एक मेमे बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा INU की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और coinbase के मोबाइल ऐप पर शिबा INU कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात की है कि ये तेजी कॉइनबेस पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर एलन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा INU कॉइन पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की थी और कहा फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था, शिबा INU कॉइन की ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1101% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा INU है। हैकरों द्वारा अपने क्रिप्टो वॉलेट को खाली करने से कॉइनबेस कस्टमर नाराज कॉइनबेस अकाउंट को हैक कर लिया गया और फिर डार्क वेब पर $100 और $150 के बीच इसे बेच दिया गया। कॉइनबेस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डिजिटल एसेट एक्सचेंज में से एक है और कंपनी नेस्डैक पर लिस्टेड है। CNBC के अनुसार कई कस्टमर कॉइनबेस से उतने ही नाराज हैं जितने वो इस अटैक से हैं। कॉइनबेस का कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन मुख्य रूप से ईमेल के जरिए से होता है। कई कस्टमर्स का कहना है कि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। इस ग्लोबल पेमेंट दिग्गज ने पिछले महीने इस सर्विस को शुरू किया था और अब यूके के सभी कस्टमर अपने पेपल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर सकते हैं। पेपल के कस्टमर फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन यानी BTC, इथेरियम यानी ETH और लिटकॉइन यानी LTC और बिटकॉइन
कैश यानी BCH को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के ट्रेड करने के लिए सिर्फ उन्हीं कस्टमर को इजाजत है जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है। यूएस के बाद यूके दूसरा देश है जहां पेपल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफिसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसलिए स्कल्पटर गैरगिली रेका और तैमस गिली ने VR ऑल सतोशी की आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जितने दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल सारस्वत। विशाल जी, आप ये बताइए कि शिबा INU को डोजी कॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे, लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे। एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया, ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है, बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से, एंड दे आर स्ट्रगलिंग and they can become a complete zero at some point. क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।